रतन टाटा जो कि टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन थे, 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। टाटा ग्रुप ने कुछ रोज पहले ये खबर दी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की क़यादत 20 साल से ज्यादा अरसे तक की। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 1962 में ग्रुप के लिए काम करना शुरू किया। टाटा ग्रुप उनके परदादा ने तकरीबन 100 साल पहले कायम किया था। उन्होंने ग्रुप की कई कंपनियों में काम किया, जैसे टाटा मोटर्स और टाटा स्टील्स। 1991 में वो अपने चचा JRD टाटा के रिटायर होने के बाद चेयरमैन बने। ये उस वक्त हुआ जब हिंदुस्तान अपनी माइशत में तब्दीलियां ला रहा था, जिसकी वजह से उसकी तरक्की में बहुत तेजी आई। रतन टाटा ने कई तब्दीलियां की, जैसे कंपनी के सरबराहों के लिए रिटायरमेंट की उम्र मुकर्रर करना और नौजवान लोगों को आला ओहदे देना। उनकी क़यादत में टाटा ग्रुप ने हिंदुस्तान के बाद तरक्की की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने 2000 में बरतानवी चाय की कंपनी टेटली, 2007 में स्टील मेकर कोर्स, 2008 में ब्रिटिश कार ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर खरीदे। इन सारी डील्स की वजह से टाटा ग्रुप को आलमी सतह पर पहचान मिली। रतन टाटा ने इंडिया में टाटा मोटर्स जैसे मंसूबों पर भी काम किया, जो कि हिंदुस्तान में बनाई जाने वाली पहली कार थी, और नानो कार, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाया गया था, वो इंडिया में कामयाब हुई। लेकिन नानो कार को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा और उसे 10 साल के बाद बंद कर दिया गया। रतन टाटा जो कि लाइसेंस याफ्ता पायलट भी थे और कभी कभार कंपनी का जहाज उड़ाते थे। उन्होंने शादी नहीं की, वो सादा जिंदगी गुजारते थे और अपनी एक वेलफेयर भी चलाते थे। टाटा सन्स जो कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उसका ज़्यादातर हिस्सा फलाई ट्रस्टों की मलकियत है। उनकी क़यादत के दौरान कुछ तनाज़ात भी हुए, ख़ास तौर पर जब कंपनी ने 2016 में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया। मिस्त्री ने कहा कि रतन टाटा बहुत ज़्यादा मुदाखलत करते थे, लेकिन टाटा ग्रुप ने कहा कि मिस्त्री खराब कारोबार को ठीक नहीं कर सके। रिटायर्ड होने के बाद रतन टाटा भारतीय स्टार्टअप्स जैसे पेटीएम और ओला इलेक्ट्रिक में भी सरमायाकार बन गए। उन्होंने कई अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें 2008 में कारोबार में उनकी खिदमात के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा एजाज पद्म भूषण भी शामिल है। अरबपति रतन टाटा ने इंकशाफ किया कि वो 4 बार शादी के करीब पहुंचे, लेकिन हर बार खौफ की वजह से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि इन वादों से बचना शायद अक्लमंदी थी। रतन टाटा की कारोबारी कामयाबियां सब जानते हैं, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी, ख़ास तौर पर उनकी शादी के बारे में तफसीलात हमेशा से बहुत ही कम मिली हैं। 2011 में CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया कि वो अपनी ज़िंदगी में 4 बार शादी के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से खौफ की बिना पर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, मैं 4 बार बहुत संजीदगी से शादी के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार मैं खौफ या किसी और वजह से पीछे हट गया। हर मौका मुख्तलिफ था, लेकिन जब मैं अपने पीछे देखता हूं और उन लोगों के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि मैंने जो किया वो बुरा नहीं था। अगर शादी हो जाती तो शायद चीज़ें और ज़्यादा पेचीदा हो जाती। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में 4 बार सच्ची मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन रतन टाटा एक बहुत ही हम्बल और अच्छे इंसान थे। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में उनका एक नाम था और उनका नाम हमेशा रहती दुनिया तक कायम रहेगा।